बुक बडीज बहुत टफ टाइम्स हैं ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, जॉब लॉसेज हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, बिजनेस शट डाउन है। ऊपर से हजारों की तादाद में जो ग्रेजुएट्स पास आउट हुए हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसे उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, मार्केट और इंडस्ट्री बंद है। इससे मुझे अपना वक्त याद आ गया जब 2008 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और मुझे अपनी पहली जॉब सर्च करने में पूरे 8 महीने लग गए थे। आई थिंक ये 8 महीने का टाइम मैं 2 महीने में भी कवर कर सकता था, लेकिन मुझे कोई मेंटोर करने वाला नहीं था, मेरा कोई कोच नहीं था, मेरा कोई गाइड नहीं था। अब आप लोगों के 8 महीने वेस्ट ना हो और आपका काम 2 महीने में हो जाए, इसके लिए मैं बहुत ही क्रिटिकल और इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग ये डिस्कवर करेंगे, मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ड्रीम जॉब हासिल कर सकते हैं। सो इस वीडियो सीरीज में हम बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक से बात करेंगे, जिसमें नंबर 1 है कि आपने अपनी सीवी कैसे बनानी है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आपने अच्छी जॉब हासिल करनी है। दूसरा ये कि आपने जॉब हंटिंग किस तरीके से करनी है। तीसरा ये कि जब आपने सीवी बना ली, जॉब हंट कर ली, तो आपने को जब इंटरव्यू की कॉल आ गई तो आपने इंटरव्यू स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। चौथा ये कि अगर आप लेड ऑफ हो गए हैं, इफ यू हैव बीन लेड ऑफ, या फिर आप रीसेंट ग्रेजुएट हैं और जॉब हंटिंग कर रहे हैं और आपके पास टाइम है, आपने इस टाइम को अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और पांचवा ये कि वंस यू एंड अप ऑन अ जॉब, हाउ यू हैव टू ग्रो इन योर करियर। आज की बहुत ही क्रिटिकल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप एक विनिंग सीवी बना सकते हैं। एक एक बात, एक एक स्टेप पे आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आप एक अच्छी सीवी ड्राफ्ट कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप सैकड़ों जगहों पे सीवी भिजवाने के बावजूद आपको आज तक कॉल नहीं आई इंटरव्यू के लिए। What mistakes are you committing which is leading to no interview calls? So मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। Let's be back. सो बुक बडीज, एज प्रॉमिस, दिस इज माई एक्चुअल सीवी और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपने अपनी सीवी को ड्राफ्ट करना है, फॉर्मुलेट करना है और कंसोलिडेट करना है, ताकि जो रिक्रूटर है या जो हायरिंग मैनेजर है उसकी अटेंशन आप लोग ग्रैब कर सकें और वो आपकी सीवी देखते ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दे। पहली चीज जो आपने करनी है वो आपने सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बनानी है। दिस माइट सीम ऑब्वियस दोस्तों, लेकिन मैं अपने करियर के स्टार्ट में ये गलती कर चुका हूं, क्योंकि मैंने अपनी पहली सीवी एक्सेल के ऊपर बनाई थी, विच इज सो हिलेरियस व्हेन आई थिंक ऑफ इट राइट नाउ, क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आपके पास बुक बडी है, सो यू डोंट नीड टू वरी। तो सीवी आपने वर्ड पे बनानी है और जो बैकग्राउंड रखना है वो हमेशा वाइट रखना है। वाइट का कोई शेड नहीं होना चाहिए और ग्रे का कोई शेड नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी क्रिस्प वाइट। दूसरा ये कि आपने सीवी में हमेशा 2 कलर्स यूज करने हैं, ब्लैक और शेड ऑफ ब्लू, विच कैन बी लाइट ब्लू और डार्क ब्लू। ये पत्थर पे लकीर नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा है कि इस कलर में सीवी सबसे ज्यादा प्रोफेशनल, क्रिस्प और शार्प लगती है। ठीक है, सो जो सीवी का फर्स्ट सेक्शन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लूँ। ये होता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन, जिसमें आपका नाम होता है, आपकी डिटेल्स होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम। नेम आपने हमेशा कैप्स में रखना है, ठीक है। और इसका फॉन्ट होगा दोस्तों एरियल राउंड और 18 फॉन्ट साइज, राइट। इट हैज टू बी इन कैप्स और कलर आप इसका ब्लू रख लीजिएगा, बिकॉज दिस इन दिस वे इट स्टैंड्स आउट। नाम के फौरन बाद दोस्तों आएगा आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स। पर्सनल एट्रीब्यूट से मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी शख्सियत में वो क्या चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट करती हैं एज अ प्रोफेशनल। ठीक है, सो इफ यू सी आई हैव रिटन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी स्पेशलिस्ट, मार्केटर, ड्रीमर, कंटेंट क्रिएटर। अब दिस विल वेरी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सप्लाई चेन के बंदे हैं, आपने कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, CSCP किया हुआ है, या फिर आप HR के आपने कोई OD की सर्टिफिकेशन की हुई है, कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में कुछ किया हुआ है, सो यू कैन मेंशन दैट। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज द पर्सन जो CV आपकी पढ़ रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में वो क्या चीज़ें हैं जो स्टैंड आउट करती हैं। सो इसको प्लीज़ लाजमी मेंशन कीजिएगा। लिंक्डइन में भी इसी तरह का एक फीचर है जो आपके नेम के नीचे आ जाता है। अब इसका आपने फॉन्ट है कैलिब्री 10 और इसको आपने इटैलिक करना है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी इटैलिक बिकॉज देन इट क्रिएट्स दैट डिफरेंशिएशन। इसके बाद बढ़ते हैं 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो कि है मोबाइल और ईमेल। ठीक है, पहले मैं आपको इसका फॉन्ट बता देता हूं। आपने मोबाइल और ईमेल कैलिब्री 10 अगेन, और जो आपने मोबाइल नंबर लिखना है वो अगेन कैलिब्री 10 है, लेकिन मैंने इसको बोल्ड कर दिया दोनों को, ईमेल को और मोबाइल को। मोबाइल नंबर में अगेन आप अपना कंट्री कोड एंटर कर सकते हैं। अगर कंट्री कोड नहीं एंटर करना तो फिर आप लोकल भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन कंट्री में अपना CV भिजवा रहे हैं तो प्लीज़ कंट्री कोड मेंशन ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ईमेल एड्रेस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इफ़ यू सी, मैंने ईमेल लिखा हुआ है smartshahrukh@gmail.com। अगर मैं इस ईमेल से ईमेल करूँगा अपनी CV, तो आई डाउट कि मुझे कभी कॉल आएगी मेरी CV देख के या मेरा ईमेल देख के। नेवर यूज़ दीज
emails like sweetprincess@hotmail.com, बाबा की जान @hotmail.com. आई एम नॉट जोकिंग, इस तरह की ईमेल्स मेरे पास आती हैं जहाँ जो इस तरह की ईमेल से मुझे सीवीज भेजते हैं. hotstartsmarty@gmail.com. इसी तरह मैंने आपको दिखाने के लिए ये लिखा हुआ है स्मार्ट शाहरुख, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ shahrukh@gmail.com. सो योर ईमेल एड्रेस हैज़ टू बी प्रोफेशनल. उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी पिक्चर जनाब. अब इसमें 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, ठीक है, पिक्चर के हवाले से. पहला स्कूल ऑफ थॉट जो यूरोपियन और अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है पिक्चर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आउटराइट रिजेक्ट कर देते हैं. जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिससे मैं बिलोंग करता हूँ, फॉर मी पिक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस शोज अ साइड ऑफ योर पर्सनैलिटी. इसमें सिर्फ ख्याल ये करना है आपने किसी शादी की, वलीमे की, दोस्तों की कोई सेल्फी शॉट, ठीक है, कोई नॉन सीरियस फनी पिक्चर नहीं लगानी. पिक्चर आपने ऐसी लगानी है विच स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. एक ऐसी पिक्चर जिससे आपकी एक पर्सनैलिटी का एट्रीब्यूट नज़र आता है. फॉर एग्जाम्पल दिस माइट नॉट बी माई बेस्ट पिक्चर, लेकिन मैंने इसको रखा है वो इसलिए क्योंकि दिस शोज दैट आई एम अ पब्लिक स्पीकर, आई कैन स्पीक इन पब्लिक विच इज़ अ पॉजिटिव एट्रीब्यूट. सो आई वॉन्ट माई रिक्रूटर जो मेरी सीवी को पढ़ेगा या जो लोग मेरी सीवी को देखेंगे वो उनके पास एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स जाए मेरी पर्सनैलिटी के हवाले से. इसमें मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं ये इंक्लूड करता या फिर ये पिक्चर इंक्लूड करता. नाउ दिस इज एन ओल्ड पिक्चर, इट्स बोरिंग and the picture doesn't speak for itself, right? So instead of that I chose this picture to replace the previous one. So picture please include कीजिएगा अपनी CV में. It has to be a clean picture. अच्छे आप उसमें बाल वाल आपके अच्छे सेट हो. You should be smiling because smile conveys a positive vibe. Remember ये छोटी छोटी चीज़ें ये शायद आपको कोई ना बताए, लेकिन smile जो है ना it might do your job. I'm telling you, it's such a trivial and small thing. लेकिन पिक्चर में जब आप स्माइल कर रहे होंगे तो अगले बंदे के पास एक अच्छे वाइब्स जाते हैं कि यार दिस इज अ हैप्पी पर्सन एंड ही माइट टर्न आउट टू बी अ गुड एम्प्लॉय एज वेल. इसको हालो इफेक्ट कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की टर्मिनोलॉजी में. इसको कभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूंगा. सो पिक्चर हैज़ टू बी इंपॉर्टेंट. क्लीन पिक्चर, नीट पिक्चर, प्रोफेशनल पिक्चर हैज़ टू बी देयर इन योर CV. उसके बाद आता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि है हु एम आई. इसको अक्सर लोग पर्सनल स्टेटमेंट भी लिखते हैं, ठीक है. पर्सनल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं इंटरचेंजेबली और हु एम आई. मैंने इसको हु एम आई लिखता हूँ बिकॉज आई वॉन्ट माई थिंग टू स्टैंड आउट. इसका अगेन मैं फॉन्ट आपको बता देता हूँ. आपकी CV में जो भी हेडिंग्स होंगी, मैं इसलिए इसको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि CV एक वाहिद डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका स्ट्रक्चर, आपका फ्रेमवर्क, आपका फॉन्ट साइज, आपकी फॉर्मेटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो जितना परफेक्ट हो उतना आपने परफेक्ट करना है. कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. नॉट इवन अ सिंगल कॉमा और फुल स्टॉप शुड बी मिसप्लेस्ड, ठीक है. सो आपने जो हु एम आई है इसका अगेन ये कैप्स के अंदर है. आपकी सब हेडिंग, इफ़ यू सी ये मेरी सब हेडिंग्स जो है वो कैप्स के अंदर है, ठीक है. और इसको आपने ब्लू कर देना है और कैलिब्री 11 जो है वो इसका फॉन्ट साइज है एंड इट इज़ बोल्ड एंड अंडरलाइंड. ओके. अब पर्सनल स्टेटमेंट में आपने ये जो हु एम आई है या पर्सनल स्टेटमेंट है इसमें आपने लिखना क्या है. दिस इज बेसिकली अ पैराग्राफ विच इज यूज टू एक्साइट द रिक्रूटर, ठीक है ना. आप इस पैराग्राफ में रिक्रूटर को एक्साइट करें अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है ना. सो इट हैज़ टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड शार्प. 8 से 10 लाइनों के अंदर आपने अपने आप के बारे में बताना है, नंबर 1. दूसरा, आपने जो इन डिमांड स्किल्स हैं आपकी जॉब के हवाले से जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो मेंशन करनी है. फॉर एग्जांपल मेरे ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स हैं. एंटरप्रेन्योरियल एटीट्यूड, ये मैं अंडरलाइन इसको हाईलाइट कर देता हूँ. इसके साथ एक्सपर्ट, जनरलिस्ट, बिजनेस डेवलपमेंट, चैनल डेवलपमेंट, मार्केट प्लानिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड OD. दीज आर ऑल इन डिमांड स्किल्स कीवर्ड्स, ठीक है. लीडिंग प्रोडक्ट्स, enhancing operations, these are all keywords. आपने अपनी इंडस्ट्री के हवाले से और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपने लाजमी मेंशन करनी है. रिमेंबर, ज़्यादा भड़कियाँ भी नहीं मारनी, डोंट एग्जैजरेट. लेकिन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो इन डिमांड स्किल्स हैं वो आपने ज़रूर लिखनी है. और जो क्लीशे टर्म्स है, रिमेंबर, आई एम अ गुड टीम प्लेयर, ठीक है, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम फ्लेक्सिबल, right? I can work long hours. I'm a multitasker.
भाई ये तो वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर होनी ही चाहिए 21वीं सदी में। अगर ये नहीं है तो आपको कोई हायर करेगा ही नहीं। दिस इज अ गिवन। जैसे हर इंसान की 2 आंखें होती हैं, एक नाक होता है, 2 कान होते हैं, इसी तरह आपके जो प्रोफेशनल हैं उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स होना, टीम प्लेयर होना, एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, मल्टीटास्कर, ये एक गिवन है, ये बाय डिफॉल्ट आप में होने चाहिए। सो इस तरह के जो है क्लीशे टर्म्स को अवॉइड करें और जो इन डिमांड स्किल्स हैं उसको आप मेंशन करें इस हु एम आई सेक्शन के अंदर। अच्छा जी, हु एम आई सेक्शन के बाद अब हम बढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन सीवी का, विच इज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, राइट। ये वो आपकी सबसे वैल्यूएबल एट्रीब्यूट्स हैं जो आपने गेन किए हैं ड्यूरिंग योर एकेडमिक एजुकेशन एंड ड्यूरिंग योर प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त स्नैपशॉट मिल जाता है। दिस इंफॉर्मेशन इज डाइजेस्टेड इन सेकेंड्स बाय द रिक्रूटर। उसको आइडिया हो जाता है कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं और क्या कॉम्पिटेंसीज हैं। अगेन दिस इज अ मेन हेडिंग, सो इट हैज़ टू बी कैलिब्री 11 बोल्ड एंड अंडरलाइंड एंड ब्लू कलर। और इसको आपने यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 अपनी जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं वो मेंशन कर देनी है। अब देखेंगे मैंने बनाया किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरे लिए जब भी मैं कोई सीवी देखता हूँ, वैसे भी प्रोफेशनली, मेरे लिए एक एक नुक्ता, एक एक लाइन, एक एक फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्यूमेंट पढ़ ही नहीं पाता, आई डोंट नो, ये मेरा कोई साइकोलॉजिकल मसला है कि मेरे लिए जो है हाउ क्लीन द डॉक्यूमेंट इज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बेसिकली अ टेबल, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज इंसर्ट, गो टू इंसर्ट, ओके, टेबल, और इसमें आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो आप जितने भी रोज़ और कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो कर लें। इसके अंदर लिखें, इसके अंदर बुलेट पॉइंट, होम पे जाएं, बुलेट्स डालें और इस तरीके से लिखते चले जाएं। जब आप ये सब लिख लें तो आपने टेबल को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ से आपने जाना है डिज़ाइन के अंदर और नो बॉर्डर्स कर देना है इसको, यहाँ पे नो बॉर्डर्स, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। जब आप इसको पूरा फुलफिल कर लेंगे तो ये उसी तरह प्रेजेंट होगा जिस तरह मैंने किया। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ and come back to this, okay. So if you see, I have mentioned product development, channel development, business development, digital transformation, business leadership, technology entrepreneurship, HR leadership, ये सब वो traits हैं, ये सब वो competencies हैं जो मैंने पिछले 12 सालों में सीखी हैं और जो मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है और मेरे स्किल सेट का हिस्सा है। आपने अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डीप डाइव करना है और देखना है कि क्या आपके पास ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज हैं। अगर नहीं है तो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके पास वो कौन सी एट्रीब्यूट्स हैं आपकी पर्सनैलिटी में जो स्टैंड आउट करते हैं, जो एम्प्लॉयर के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। अच्छा, जो स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज आपने लिखनी है उसमें आपने बुलेट डालना है और उसका जो फॉन्ट होगा वो कैलिब्री होगा, 10 होगा और बोल्ड होगा, राइट। लेट्स मूव ऑन। उसके बाद जो मेजर सेक्शन है, जो बॉडी है, जो सबसे मेजर सेक्शन होता है इस सीवी का, वो है आपका प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। इस हेडिंग को अगेन आपने ब्लू करना है, कैलिब्री है, 11 फॉन्ट साइज है, बोल्ड है और अंडरलाइंड है, ओके। सो दिस इज द प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। इसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला है जॉब रोल, ठीक है। इफ यू सी ओवर हियर, दिस इज द जॉब रोल, कि आप क्या काम क्या है, आप किस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, जो काम है उसमें आपकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और आपकी अचीवमेंट्स क्या है। 1 2 3 ठक ठक ठक। सो द रिक्रूटर नोज कि यार ये बड़ा ही वेल मैनेज्ड और बड़ा यूनिफॉर्म किस्म का आदमी है। पहले जॉब रोल बता रहा है, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रहा है और फिर अपनी अचीवमेंट्स बता रहा है। सो द इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेल कैटेगराइज्ड। इसकी जो सेग्रीगेशन है वो बड़ी प्रॉपर हुई हुई है। सो दिस इज़ हाउ यू ब्रेक डाउन योर जॉब रोल इनटू मेजर एंड देन यू मेंशन योर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो भी आपकी जेडीज रही हैं और उसमें आपने क्या अचीव किया है। इसी तरह, अच्छा, दिस इज़ इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मीन्स कि आपकी जो लेटेस्ट जॉब है वो सबसे पहले आएगी और उसके बाद उससे पहले और उससे पहले और उससे पहले। सो इफ़ यू सी, ये मेरी लेटेस्ट जॉब है, दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, दिस इज़ राइट एट द स्टार्ट। उसके बाद जो उससे पहले थी, अगेन जॉब रोल, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अचीवमेंट्स, अगेन जॉब रोल, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स। अब इसमें मैं फॉन्ट साइज़ आपको बता देता हूँ। इसका मैंने आपको बता दिया है। जो जॉब रोल है उसके लिए आपने फॉन्ट साइज रखना है कैलिब्री 10 बोल्ड एंड अंडरलाइंड, ओके। कैलिब्री 10 बोल्ड एंड अंडरलाइंड। जो नीचे टेक्स्ट होगा वो कैलिब्री होगा और वो बोल्ड नहीं होगा। इसमें जो मेरी पोजीशन है, जो जॉब रोल है, उसको मैंने बोल्ड किया हुआ है,
और जो बाकी सारा है वो सब कैलिबरी 10 के ऊपर है। ओके, इसी तरह जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दिस इज़ कैलिबरी 10 बोल्ड एंड अंडरलाइन, एंड अचीवमेंट्स अगेन कैलिबरी 10 बोल्ड एंड अंडरलाइंड। अच्छा, अब ये मेरा पूरा हिस्ट्री है सारी जो मैंने काम किए हैं पिछले 12 साल में। अब जो मेरी लास्ट 3 पोजीशंस थी वो मैंने डिटेल में बता दी, दिस एंड दिस। Most of the hiring people, hiring managers are interested in your last 1 or 2 or 3 positions. उसके बाद जो पहली वाली positions हैं उसको आप एक जगह कंसोलिडेट करने एक टेबल के अंदर, ठीक है? बिकॉज आपने अपनी CV को, अगर आपका एक एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है या इवन 15 साल का, 2 पेजेस से ऊपर की CV नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इट टेंड्स टू गेट बोरिंग एंड लेंथी एंड नो वन हैज़ द टाइम टू रीड इट। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो 1 पेज CV इज इनफ। If you have more than 8-10 years of experience, then 2 pages are max. अगर मैं इसको पूरा elaborate करता तो ये 4-5 पेजेस पे चली जाती। इसीलिए मैंने यहाँ पे दिया हिस्टोरिकल जॉब रोल स्नैपशॉट, ओके, और उसके बाद अपनी पूरी जॉब हिस्ट्री जो है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगेन हिस्टोरिकल जॉब रोल स्नैपशॉट, जो ये हेडिंग है कैप्स में है, ब्लू है, कैलिबरी 11 बोल्ड एंड अंडरलाइंड। और इस तरीके से आपने, जैसे मैंने आपको इंसर्ट टेबल करके सिखाया था, आपने पूरा अपना रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो आपकी असाइनमेंट्स रहेंगी और उसी फॉर्मेट में, जैसे ये जॉब रोल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये अचीवमेंट्स। सो जो भी पढ़ रहा है उसका एक फ्लो बन रहा है। एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सर्टिफिकेशन, स्किल्स एंड इंटरेस्ट। अक्सर लोग इसको नहीं लिखते, लेकिन दिस अगेन कैन मेक और ब्रेक योर गेम। वो इसलिए दोस्तों कि आपको क्या पता कि आपकी जो स्किल्स हैं या जो इंटरेस्ट हैं या जो सर्टिफिकेशंस हैं वो जो बंदा आपका इंटरव्यू ले रहा है उससे मैच कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, जैसे ही वो लिखते हैं स्किल्स एंड इंटरेस्ट में आई हैव अ पेंचेंट ऑफ रीडिंग या आई लव टू रीड या मेरा ये फेवरेट ऑथर है, तो मेरी गुफ्तगू टोटली डायरेक्शन चेंज करके कहीं और निकल जाती है और एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं बंदे के अंदर। या फिर म्यूजिक के बारे में कोई बात करे या गिटार के बारे में बात करे, बिकॉज आई शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। सो गुफ्तगू का पैटर्न जो है ना वो टोटली चेंज हो जाता है और बंदा को क्लोजनेस फील होती है, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट वो है, आपके पास भी वही स्किल है जो उसके पास है। सो प्लीज़ इसको, अपनी स्किल्स को या हॉबीज़ को या सर्टिफिकेशंस को वो ज़रूर यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। उसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, MBA या इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट, वट एवर यू हैव डन इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो दिस इज़ हाउ यू विल मेक योर CV एंड दिस इज़ हाउ इट विल लुक। मैं इसको ज़रा डी मैग्नीफाई करता हूँ। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पेज, दिस इज़ आवर सेकेंड पेज विद हेडिंग्स। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से CV एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू जा रही है, सेक्शंस बने हुए हैं। ये जो लाइंस हैं ये भी मैं आपको बताया तो मैंने कैसे बनाई है। इंसर्ट पे जाएं, शेप्स में जाएं और ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको खींच दें, ठीक है। अब इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, शेप आउटलाइन किस तरह की रखनी है। सो आपने इसको मोटा रखना है, डॉटेड रखना है, वॉट एवर इट इज़, यू कैन डू इट लाइक दिस। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। रिमेंबर, CV इज़ योर फेस, और आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका फेस जो है वो डिस्टॉर्टेड हो, ठीक है। तो CV आपने इस फॉर्मेट के थ्रू बनानी है। दोस्तों, आपने CV बनाना तो सीख लिया। अब मैं आपको वो वजूहात बताता हूँ, वो रीजंस बताता हूँ जिसकी वजह से आपने सैकड़ों कंपनीज को CVs तो भेज दी हैं, लेकिन आज तक आपको इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। ये मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और जो मेरा लास्ट स्टिंट था उसमें मैं हेड ऑफ HR था फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनीज इन पाकिस्तान। और मुझे जो CVs आती थी उनकी एनालिसिस की बेस पे मैं ये तकरीबन 7 चीजें शॉर्टलिस्ट की हैं, 7 मिस्टेक्स जो आप कमिट करते हैं व्हाइल यू आर सेंडिंग योर CV। सबसे पहली मेन रीजन ये है दोस्तों कि आप अपनी ईमेल में कवर लेटर ही अटैच नहीं करते। कवर लेटर अटैच करना बहुत जरूरी है। इट शोज दैट यू आर सीरियस अबाउट द जॉब। कवर लेटर में अब आपने करना क्या, आपने 3 सवालों के जवाब देने। पहला ये कि हु आर यू, यू नीड टू आंसर दिस। नंबर 2, व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन। नंबर 3, व्हाट मेक्स यू द बेस्ट फिट फॉर दिस रोल एंड व्हाट वैल्यू विल यू ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। इन 3-4 सवालों के जवाब आपने कवर लेटर में जरूर देने हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सैंपल कवर लेटर भी डाल दिया है। ये एक सेल्स की पोजीशन के लिए, इसी के फॉर्मेट पे, इसी के टेम्पलेट पे आप अपनी फील्ड के लिहाज से अपने कवर लेटर बना सकते हैं। तो दिस इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 ये है कि जब आप ईमेल भेजते हैं अपनी CV अटैच करके, उसमें सब्जेक्ट ही नहीं होता, सब्जेक्ट खाली होता है, या तो उस पर टू हुम इट मे
कंसर्न होता है या फिर नो सब्जेक्ट होता है और उसमें जॉब रेफरेंस या जॉब टाइटल भी नहीं होता। नाउ दिस इज अ सिन, दिस इज अ मिस्टेक दैट यू आर कमिटिंग। दिस शोज योर कैजुअल एटीट्यूड टुवर्ड्स योर जॉब हंट। मैं क्यों एक ऐसे बंदे की ईमेल खोलूंगा, मेरे पास इतना टाइम क्यों मैं लगाऊंगा जिसने इतना गवारा नहीं किया कि वो ईमेल में सब्जेक्ट भी मेंशन कर दे या जॉब का जो रेफरेंस नंबर है उसको मेंशन कर दे। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फॉरवर्ड योर सीवी थ्रू ईमेल, प्लीज सब्जेक्ट लाइन में आप मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो पोस्ट हो, सेल्स मैनेजर की पोजीशन है, एचआर मैनेजर की पोजीशन है, सप्लाई चेन प्रोफेशनल की पोजीशन है, वो जरूर मेंशन करें और अगर जॉब रेफरेंस नंबर है तो उसको भी जरूर मेंशन करें। तीसरी मेन रीजन जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही वो इसलिए क्योंकि आपने एक ईमेल उठाई, फॉरवर्ड का बटन दबाया और FWD ईमेल के सब्जेक्ट से भी नहीं हटाया, 200 एचआर मैनेजर्स की या रिक्रूटर्स के ईमेल को एक ही ईमेल में कॉपी किया और सेंड का बटन दबा दिया। No one will ever call you if you have this sort of attitude towards your job hunt. जब भी आपने सीवी भिजवानी है, ईमेल करनी है, प्लीज बी वेरी लेजर फोकस्ड कि किस बंदे को आप सीवी भेज रहे हैं और एक ईमेल में एक ही ईमेल एड्रेस आएगा। प्लीज डोंट एवर डू दिस, ये बहुत ही केयरलेस एटीट्यूड की निशानी है। चौथी बड़ी रीजन ये है कि आप जब ईमेल करते हैं अपनी सीवी, आप प्रॉपर कंपनी के ऊपर रिसर्च नहीं करते। जिस बंदे ने पोजीशन पोस्ट की है लिंक्डइन के ऊपर या किसी और मीडियम के ऊपर, आपने उस बंदे के ऊपर रिसर्च ही नहीं की, कंपनी के ऊपर रिसर्च ही नहीं की और मुंह उठा के सीवी भेज दी। Whenever you're sending a CV, तकरीबन दिन में 1 घंटा निकालें, उसमें प्रॉपरली किसी जगह पे 2 से 3 जगहों पे आप मैक्सिमम सीवीज भिजवाएं और लेजर फोकस होकर भिजवाएं। कंपनी को रिसर्च करें, इंटरनेट के ऊपर एवरीथिंग इज अवेलेबल, कंपनी की इंफॉर्मेशन उठाएं और उसके बाद सीवी को भेजें। पांचवी मेजर रीजन जिसकी वजह से आपको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आ रही वो ये है कि जब आप सीवी भिजवाते हैं, आप अपनी सीवी में वो कीवर्ड्स नहीं एंटर करते जो उस जॉब की, उस पर्टिकुलर जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप कंपनी को रिसर्च नहीं करते, आप जो जॉब एडवर्टाइज हुई है उसको रिसर्च नहीं करते, लिहाजा आप अपनी सीवी को टेलर मेक नहीं करते, उसको मोल्ड नहीं करते उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो उस जॉब की है। एक सीवी उठाई और वो दर्जनों जगहों पे भेज दी, ऐसे कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। टाइम ज्यादा लगेगा इस एक्टिविटी में जो मैं आपको करने को कह रहा हूं, लेकिन जब भी आपके पास कोई एप्लीकेशन आए या कोई वैकेंसी आए तो आपने ये देखना है कि मैं इससे एलिजिबल हूं या नहीं। अगर मैं थोड़ा सा अपनी सीवी को मोल्ड कर दूं तो क्या मैं इस जॉब के लिए एलिजिबल हो सकता हूं, और उस जॉब टाइटल के हिसाब से कीवर्ड्स को उठाएं, इंटरनेट पे सर्च करें, अपने सीवी में डाल दें। इस तरह से आपके डिस्कवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। छठी मिस्टेक जो आप लोग कमिट करते हैं वो ये कि अक्सर आप सीवी वर्ड फॉर्मेट में भेज देते हैं और वो वर्ड फॉर्मेट या तो करप्ट हो जाता है या रीड ओनली होता है या फिर वो ओपन नहीं होता, जिसकी वजह से जो रिक्रूटर है या जो हायरिंग मैनेजर है वो आपकी सीवी देख ही नहीं सकता। लिहाजा इट इज एडवाइज्ड कि आप वर्ड की कॉपी भी भेज दें और साथ में पीडीएफ में भी अटैच कर दें, ताकि अगर वर्ड ना ओपन हो सके तो पीडीएफ जरूर ओपन हो जाए। और सातवीं बड़ी रीजन ये है कि एक दफा आपने सीवी भेज दी, उसके बाद आप सो जाते हैं, यू हाइबरनेट, यू से गुड बाय, यू डोंट फॉलो अप। जिंदगी में आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे अगर आपका स्ट्रॉन्ग फॉलो अप नहीं होगा। रिक्रूटर आपके पास नहीं आएगा कि भाई आपको नींद से जगा देगा कि भाई उठें, आपको हम हायर करना चाहते हैं। यू नीड टू कीप ऑन फॉलोइंग अप, फॉलो अप ऑन लिंक्डइन, कॉल पीपल, ईमेल पीपल। लोगों के जब तक पीछे नहीं लगेंगे, चांसेस आर वेरी रेयर, चांसेस आर वेरी लो कि आपको जॉब मिलेगी। सो दोस्तों, इन मिस्टेक्स को कमिट ना करें। जिस तरीके से मैंने आपको सीवी बताई है उस तरीके से सीवी को ड्राफ्ट करें, अल्लाह का नाम लें, हार्ड वर्क करें, कंसिस्टेंट रहें, परसिवियर करें, एंड आई एम श्योर कि यू विल एंड अप गेटिंग योर ड्रीम जॉब। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक बटन को प्रेस करते रहें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।